शगी هذا مخ ما في क्या हुआ इसको? फिर मेरा ही कसूर है सर। हुआ क्या आज? What's wrong? يا चौधरी Yes. هذا نفر والله يا تعبان مره यानी हर बारी मेरा ही कसूर होता है कि मगर हुआ क्या? What's the reason today? جميع انواع الصعيد ولكن ليس الاسماك कहते सारी जिंदगी मैंने बड़े शिकार किए हैं हाँ। लेकिन कहता कभी मछली का शिकार नहीं किया। मछली का? ايوه मछली फिश। قلت دعونا نذهب الى صعيد الكبيره कहते जी कोई ऐसी जगह दस जिथे मछली का शिकार करने चलिए। हाँ। मैं कह सर डैम ते चलने हैं। ओके। ايوه हाँ जी ولا يوجد مكان اخر नहीं। نذهب فيه مباشره الى البحر हाँ जी कहते ने की क्या انا اقول ولا يوجد مكان اخر نذهب فيه مباشره الى البحر हाँ है क्या सर वो कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि किसी बड़ी जगह पे समुद्र वगैरह पे चले। ओके फिर मैं ले गया सर उधर मकरान की तरफ। ओके नीलम पॉइंट से आगे गए सर। ओके। वहां से जाके फिर हमने वो शिप लिया। बड़ा खूबसूरत शिप सर बहुत प्यारा 22,000 रुपये उसका पर घंटे का किराया था सर। शिप था बड़ा खूबसूरत। रहना भी किन्ने सी इसलिए ज्यादा ले उन्हें। हाँ जी हाँ जी वो फिर गए सर समुद्र के बीच में। ठीक है। उधर जाके 1.5 घंटा कुंडी लगा के बैठे रहे सर। ठीक है। एक मछली भी नहीं आई भला क्यों? मछलियां आपस में गल्ला कर रही हैं बाहर ना जाना बाहर बुला फिर रही है। काफी देर बैठे रहे आई नहीं को मछली सर समझ नहीं आई भी क्यों नहीं आई। फिर उन्होंने लगाई छलांग। ओए ओए पानी में छलांग लगा दी? यस ايوه कह रहे मैं खुद ही पकड़ के लाऊंगा। मारी जब छलांग हाँ। तो पानी समुद्र का उछला दूर तक गया। जो करीब करीब मछलियां थी वो भी दूर हो गई। 4.5 घंटे तक वापस नहीं आए। मैं हैरान मैं कि कहाँ चले गए बॉस। इतनी देर में ना जी पास से एक शिप गुजरा। हाँ। और वो शिप के ऊपर नाचते हुए जा रहे थे बाबुले शीरे मैं कह इनके हाथ को बड़ी मछली लगी है। हाँ। हमारे हाथ कुछ आया ही नहीं। हाँ। और मैंने जब जाल में देखा तो बहुत फंसे हुए थे। उनके जाल में कहीं जाके फंस गए। ओ फिर मैंने बड़ी मिन्नतों से तरले कर करके उनसे वो जाल फाड़ा उसमें से निकले। हालांकि वो मुझे कह रहे थे हमने पकड़ा है सानवल्ला दी जमीन तो लब्बा है साडा है। يا चौधरी यस لم تكن تنويج ذهب आप ले छाल मारी तुसी मेरे सामने तुसी आप छाल नहीं मारी لا لا तो फिर किवें छाल मारी वजी तुसी عين التقاضي تبعته ما شاء الله السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। सुपरस्टार बैक انا عارف يا حبيبي अच्छा जानते हैं आप أيوة। माशाल्लाह माशाल्लाह كيف الحال I'm good, thank you. ناجر السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। تعرف اول अच्छा हाँ जी साहब इन्हों ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ शेख वजन बिन जर्रा। دعوة الطعام ਉਹ ਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਨ ਹੈ ਦਾਵਤ هذا ਤਾਂ برج الخليفة في ਬੁਰਜ الطوق ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं जाती डिनर्स और पार्टीज में। नहीं वो ليش يعني सॉरी थैंक यू एनीवे हाँ फॉर द शुक्रिया अदा वो करने और ना वो करने पैसों वाली बात से इम्प्रेस हुई नहीं आपकी। उससे बिल्कुल ही नहीं होती। والله هذا واحد ريفرين باكستان هو ما يبغى ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ओए होए होए। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਊਂਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ايوه تو داس ده مالك انا قال مالك روح برا वेलकम बैक टू गपशप। लैला जी आप क्योंकि बाहर भी रही हैं पहले आप पढ़ी भी और फिर देन यू स्टेड इन द स्टेट्स जी एज वेल। आधी जिंदगी में थी। आधी ज़िंदगी आपने वहाँ गुजारी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने वेस्टर्न अडेप्ट करनी हुई हैं या हम उनको यहाँ पे हमारी एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी कम अज़ कम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। मगर मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से ना वो वाला इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और ना अपने वाला कर रहे हैं। हम एक मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमें कंफ्यूज है। ऐसे ये होना शुरू हो गया कि हम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स चाह रहे हैं मगर ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि ये दो फॉर्मूलाज आपस में नहीं मिलेंगे। मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आधी ज़िंदगी वहाँ और आधी ज़िंदगी यहाँ, तो यू हैव टू अडेप्ट, यू शुड लर्न हाउ टू अडेप्ट। आप जहाँ पर भी हैं आप मेंटल बबल में ना रहें कि आप उधर हैं या इधर हैं। यू शुड लर्न टू अडेप्ट जिस कंट्री में आप हैं उसके हिसाब से चलें। नहीं मगर हर मुल्क एक अपना कल्चर होता है, कुछ बिलीव्स होते हैं, आप उनको मिक्स कर रहे होते हैं वेस्टर्न बिलीव्स के साथ। बिल्कुल। मगर आप चाह ये रहे हैं कि हम बेस्ट ऑफ इधर का भी रख लें फिर हम बेस्ट ऑफ उधर का भी लें। राइट। आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ये बहुत होना शुरू है हो गया काफ़ी, हम वॉनबीज हैं हम लोग, है ना, वॉनबीज। और एक बड़ा हमें करना तो चाहिए अपनी कंट्रीज़ के कल्चर्स को। हमारे बहुत अच्छे कल्चर्स हैं, सब प्रोविंस के डिफरेंट हैं
मगर हमें प्रमोट भी उसी को करना चाहिए। हमें जेब भी वो देते हैं, हमें सूट हर तरह से वो करते हैं। न्यू जनरेशन को भी यही मैसेज हमें देना चाहिए, हमारे अपने मुल्क के कल्चर से बेहतर कोई नहीं है। वो वक्ती तौर पे तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर फॉर एवर हमें नहीं लगता कि हमें उनके पीछे लगना चाहिए। हाँ, मगर ये हम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, नंदलेस ये जी, आप कुछ पूछना जी, चाह रहे मैं हैं? पूछना चाह रही थी कि आपकी सिंगिंग में ट्रेनिंग रही है Oh God. बचपन में, तो आपका आगे जाके कोई शौक नहीं डेवलप हुआ या आपने आगे वो परस्यू क्यों नहीं किया? बेसिकली मेरे अब्बू बहुत बेताले थे और अम्मी बहुत बेसुरी थी। उनको बहुत शौक था कि मैं सीखूं, तो मैं ना बेताली थी ना बेसुरी थी, लेकिन मैं एवरेज सिंगर थी। उनको लगता था मैं बहुत वंडरफुल सिंगर हूँ। और निसार बज़मी साहब की मैं स्टूडेंट रही हूँ एंड वो हर हफ्ते अब्बू मुझे लेकर जाते थे संडे को। और आई वाज छोटी बच्ची थी, इतना कोई इंटरेस्ट था भी नहीं कि स्कूल के बाद आके हारमोनियम बजाऊँ। उनकी ख्वाहिश के तौर पे मैंने उनके कोई 12 गाने मेरे पास बज़मी साहब के हैं जो दुनिया ने सुने भी नहीं हैं। अच्छा, आई सैंग देम, उन्होंने मुझे गवाया। उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो हर एक को अमेरिका के टिकट्स ये वो नहीं नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हर वक्त रिजेक्ट करते थे। उस जमाने के बाद मैंने कभी नहीं गाया, क्योंकि आई थिंक वो अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी। बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव व्हेन इट केम टू माय डायरेक्शन, टू एक्टिंग। तो वो जो म्यूजिकल ट्रेनिंग थी उससे बहुत फर्क पड़ता है, आपका रिदम ही चेंज रिदम चेंज हो जाता है बिल्कुल, बॉडी dialogues का। लैंग्वेज चेंजेस एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। एक्टिंग में बहुत मदद और हुई। जुमले का सुर समझने में बहुत आपको बिल्कुल, आसानी होती रब्त है। एंड एम्फेसिस बिल्कुल। कहाँ रखना है, वजन कहाँ है, उससे बहुत हेल्प मिली और मुझे। मुमताज भाई, आपको गाना कोई जीरो। शौक कोई गाने का? ज़ाहिर है एक इंसान है, उसके अंदर दिल होता है। इसलिए तो 2 ब्याह है ना, दिल होता तो है। ओल्ड जो है, हमें नुसरत फ़तेह अली साहब के या क्या बात जो है आबदा परवीन साहिबा, जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि उनको सुने। क्या बात है। तो नुसरत साहब का तो ज्यादा यही सुनते होंगे, मेरी तौबा मेरी तौबा। जा भला कि तू आ रहे हैं किधर से? यूएसए ना करे यार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ना करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ। मैकडॉनल्ड ट्रम्प नहीं, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਡਕ ਸਾਹਿਬ। डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रंप तरम्प करम। हाँ, 4 days we was together। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आप थे? ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰਡ ਅਬਾਊਟ, मैं हूं ना। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ बर्गर लोगों में तकसीम करते हुए कितने लोगों ने उन्हें सर्विस दी है और वो लोगों में घुल मिल गए। यस। किदा आइडिया सी? किदा? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਓਏ 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 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੇਰੇ ਟੁਰੇ। अच्छा, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਸਨ। आए हाय। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ट्रम्प साहब, मैंने कहा ना निर्गोली, भाई हमने रैलियां भी की हैं, जलसे भी किए हैं, बहसें भी की हैं, कान पे गोलियां तक खा ली हैं ओए होए। और लोगों को बर्गर तक खिला रहे हैं। यस। अब तुम कहो तो फिर मैं नान और बिरयानी भी बांटूं? ओके। रिजल्ट नहीं आ रहे ये सारे कुछ होने के बावजूद। कहते ना निर्गोली कुछ सोचो कुछ करो। ओके। मैं क्या सर सियासी यूनिवर्सिटी के जो वीसी है ना जी, उनसे ट्यूशन पढ़े। कहते ने वो कौन से हैं? मैं क्या आसफ अली जरदारी साहब। उन्होंने स्ट्रेटजी तो बगैर कोई जित सकता ही नहीं। मैंने कहते ने लगाओ फिर वीडियो कॉल। ओके। मैं क्या साढ़े हाल तो सिग्नल ही नहीं आते, केड़ी वीडियो कॉल। ਜਦੋਂ ਦੀ मैं क्या फायर वाल लाई है वो साढ़े और वाईफाई के दौरान दीवार बन गई। मैंने कहते ने चलो कॉल करो, कीती मैं कॉल जरदारी साहब नु। ठीक है। पहली बेल ते चुकी है यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ I know। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਿਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ट्यूशन पढ़ानी है। कहते ने तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त सदर पाकिस्तान हूँ, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल। मैं क्या सर कोई ऑनलाइन का जुगाड़ कर लेने। ओके। कहते ने अब तक क्या क्या किया है ट्रम्प साहब ने? हाँ जी। मैंने क्या सर लोगों को बर्गर खिलाए हैं। ठीक है। कहते ने वेरी गुड, स्ट्रैटेजी अच्छी है, लोगों को खिलाने से ही बेहतर नताए जा सकते हैं, लेकिन खाली बर्गर नहीं।